नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ हैं मशहूर फ़िल्मकार और लेखक जनाब सईद अख्तर मिर्ज़ा साहब। आपने टीवी के साथ भी काम किया, बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत फ़िल्में बनाई, कुछ डॉक्यूमेंट्री फ़िल्में भी बनाई और फ़िलहाल आप लेखन कार्य में मशगूल हैं। टीवी के लिए आपने नुक्कड़ और इंतज़ार जैसे सीरियल दिए। अगर फिल्मों की बात करें तो अरविंद देसाई की अजीब दास्तान, अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, मोहन जोशी हाजिर हो, नसीम जैसी फिल्में आपने दी। और जब आज़ादी के 50 साल पूरे हुए तो एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज भी आपने प्रोड्यूस की। आप हमारे साथ हैं और हमें इस बात की बड़ी खुशी है। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। तो बातचीत की शुरुआत हम आपके जो सिनेमा की तरफ आपकी जो यात्रा है उसकी शुरुआत से ही करना चाहेंगे। जैसा कि एक सिनेमा का माहौल आपको घर से ही मिला। आपके पिताजी भी एक लेखक थे जो नया दौर वक्त जैसी फिल्में लिखी, तो घर में माहौल था। तो क्या माने कि उस माहौल की वजह से आपका रुझान सिनेमा की तरफ हुआ, या आपके अंदर से भी एक पुश था कि नहीं मुझे सिनेमा में जाना है? नहीं, मैं बताऊं कि माहौल तो था फिल्मों का, क्योंकि मेरे वालिद साहब जो थे वो लेखक थे, राइटर, काफ़ी फिल्मों में उन्होंने कहानियाँ लिखी। मगर मैंने जो देखा कि जो फिल्म मैं वो जो शौकीन था कि मैं मुझे फिल्में देखूं, मुझे इतना याद है कि मैं हर तरह की फिल्म देखता था। बम्बई में रहते हुए हर हिंदी, इंग्लिश, सब कुछ। मगर मेरे वालिद साहब ने देखा कि सईद इज़ वेरी इंटरेस्टेड, सिनेमा में बहुत शौकीन है। तो उन्होंने मुझे कहा कि सईद, ये जो फिल्में तुम देख रहे हो ये एक किस्म की होती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हर फिल्म ऐसी ही होती है जो नज़र आ रही है ऑन द पब्लिक प्लेटफॉर्म, जो कहते हैं उसे। बहुत हर किस्म की फिल्म बनती है दुनिया में जो तुम्हें नज़र नहीं आ रही इस वक्त। अच्छा, मैं कैसे, तो मैं बताऊँगा। तो मुझे याद है कि मेरी 14 साल की उम्र थी, मेरी बर्थडे था, मेरी सालगिरह थी। तो घर पे एक कैमरा आ गया, छोटा सा टेम्पो आ गया, और फिर शुरुआत हुई, क्या है ये, दिस इज योर बर्थडे प्रेजेंट, मेरे 12 साल का। तो पहली बार मैंने एक फिल्म क्लासिक देखी, उसका नाम था बैटलशिप पोटेमकिन, मेरे घर में। मैं फादर was telling me, passing a message on TV, भैया फिल्में हर किस्म की होती हैं, नॉट जस्ट वन काइंड। तो कहानियाँ कहानियाँ लव स्टोरीज हो, उससे आगे निकल जाओ भाई। सिनेमा इज ऑल्सो सीरियस बिजनेस, इट्स ऑल्सो आर्ट, इट्स ऑल्सो पॉलिटिक्स, इट्स ऑल्सो सोशियोलॉजी, इट्स ऑल्सो हिस्ट्री, नॉट जस्ट टेलिंग अ स्टोरी। तो उसके बाद जो शुरुआत हुई, इलेहदा रास्ते में मैं निकल चुका। मगर दिक्कत क्या थी कि भैया इसमें पैसे वैसे कम नहीं मिलते थे। शादी हो गई थी मेरी, 2 बच्चे पैदा हुए मेरे, आया 2 चिल्ड्रन। तो नौकरी थी मेरी, एडवर्टाइजिंग में काम कर रहा था, बहुत सारे पैसे कमा रहा था मैं। मगर मैं तंग आ चुका था, आई गॉट टायर्ड। झूठ बोलने से मुझे दिक्कत हो गई। एडवर्टाइजिंग फंडामेंटली इज लाइंग, whether you like it or not. It's the truth is it's lying. और क्या क्या बेचेंगे आप? एक 14 साल की उम्र में आप कह रहे हैं कि पहला कैमरा जो आपको मिला, नहीं, कैमरा नहीं, फिल्म। हाँ, उसके बाद बैटलशिप पोटेमकिन, फिर बाइसिकल थीव्स, सत्यजीत रे, बहुत सारी क्लासिक देखी मैंने घर पे। उसके बाद तो भैया मैं ऐसा थिंकिंग कि सिनेमा क्या है ये चीज़, तो हर इनकी टेल स्टोरीज, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, आर्किटेक्चर, म्यूजिक, सब कुछ है इसमें। तो फिर जब मैं शादी में, नौकरी मिली मुझे, और फिर मैं बच्चे पैदा हुए मेरे, मगर मैं था एडवर्टाइजिंग का कि नौकरी थी। तो मैंने सोचा कि व्हाट इज दिस, मैं क्या कर रहा हूँ। शौकीन तो सिनेमा में हूँ ना, सडनली मैं कुछ और कर रहा हूँ।
तो फाइनली मेरी बीवी ने कहा कि सही, तो मैं जानती हूँ कि तुम थक चुके हैं इन चीज़ों से, वॉक आउट, निकल जाओ। अरे कहा यार, दो बच्चे हैं, व्हाट यू कांट जस्ट वॉक आउट यार। ये सब मैंने वो फॉर्म भर दिए हैं फिल्म इंस्टीट्यूट के, वहाँ जाओ 3 साल के लिए। अच्छा, आई कैन ऑलवेज गो बैक टू फिल्म्स एंड असिस्टेंट। नहीं, इफ यू वांट टू गो ऑन अ डिफरेंट जर्नी, स्टडी सिनेमा, यू हैव टू स्टडी दोबारा। तो 1973 में आई वेंट टू द फिल्म स्कूल पूना में, और 3 साल के लिए मैंने डायरेक्शन कोर्स किया, और वो 3 सालों ने मुझे कंप्लीटली बदल दिया। इट जस्ट चेंज मी कंप्लीटली। मैं एक दूसरी दुनिया में निकल गया, सिनेमा में, मगर दूसरी दुनिया। फिर वहाँ से शुरुआत हुई मेरी। तो उसके बाद मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, फिर उसके बाद अरविंद देसाई की अजीब दास्तान, फिर एल्बर्ट पिंटो गुस्सा क्यों आता है, फिर मोहन जोशी हाजिर हो, फिर टेलीविज़न में घुस गया मैं कुछ सालों के लिए, फिर सलीम नगरी में मत रहो, फिर नसीम और डॉक्यूमेंट्रीज मिक्स्ड। और फिर फाइनली मैंने कहा कि नसीम के बाद मैंने कहा भैया हो गया, अब आई विल स्टार्ट राइटिंग विथ डॉक्यूमेंट्रीज। फीचर फिल्म के मैंने इनफ हो गया, जो कुछ मुझे कहना था मैं कह चुका हूँ, गेट आउट। तो मैंने डॉक्यूमेंट्री किए, ट्रैवलॉग्स किए हैं, और किताबें लिखना शुरू कर दी मैंने। तो दिस इज बीन माई जर्नी। हर किस्म की डॉक्यूमेंट्रीज, हर किस्म की किताबें लिखी मैंने, हर किस्म की फिल्म बनाई, टेलीविजन में चीज़ें की हैं मैंने। और इस वक्त तो मैं फ़िलहाल सिर्फ लिख रहा हूँ, एंड आई एम अ सैटिस्फाइड ह्यूमन बीइंग। खुशी की बात है। और ये आप बिल्कुल डिस्पाइट द नेचर ऑफ द स्टेट टुडे, जो माहौल है हमारे देश में, डिस्पाइट दैट आई एम अ सैटिस्फाइड मैन। आप अभी फिलहाल पे आ गए, मैं थोड़ा और फिर से पीछे चलता हूँ, वापस जाइए। मैं थोड़ा सा उस दौर के बारे में, आपके एक्सपीरियंस और आपका जो चर्चाएं थी आपके मित्रगणों से, सहकर्मियों से, उसके बारे में जानना चाहता हूँ। जब आप लोक कला मंच के अध्यक्ष थे शायद, और डॉक्टर रमेश चंद्र कारकर, मुजफ्फर अली साहब, आप लोग मिलके सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य में काफी चीजें कर रहे थे, तो थोड़ा हमें उस एक्सपीरियंस के बारे में भी कुछ बताइए कि क्या करते थे आप लोग, किस तरह की चर्चाएं होती थी कि नहीं, हम लोगों ने एक फोरम शुरू किया था, मेरे ख्याल से 1981 की बात है या 1982 की बात है। हमने तय किया कि देखिए क्या हो रहा है हमारे देश में, जो फिल्में बन रही हैं वो एक किस्म की हैं, और दूसरी किस्म के लिए प्लेटफॉर्म या जरिया है ही नहीं। तो हमने एक फोरम शुरू किया था, फोरम फॉर बेटर सिनेमा। वो मेरे घर में पैदा हुआ, एक्चुअली फोरम मेरे घर में पैदा, बॉम्बे में जी, हाँ, मेरे घर में ही पैदा हुआ ये फोरम। और उस ज़माने में अगर आप देखें, एवरी सिंगल राइटर ऑफ एनी सिग्निफिकेंस इंडिया में, एवरी सिंगल पेंटर ऑफ एनी सिग्निफिकेंस, आर्किटेक्ट, म्यूजिशियन, फिल्म मेकर, सब लोग ने दे ऑल जॉइंड द फोरम फॉर बेटर सिनेमा। 182 आर्टिस्ट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। और हमने पिटीशन भेजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि देखिए ये सख्त ज़रूरत है कि ऑल्टरनेटिव सिनेमा इज़ अलाउड गिवन अ प्लेटफॉर्म। और हमने ये कहा गवर्नमेंट से कि देखिए हर राज्य में, हर स्टेट में कैपिटल तो होता है, आप हमें 2 थिएटर्स, छोटे 100 सीटर, 100 सीटर्स, 2 थिएटर दे दीजिए हर स्टेट में, यानी कि देश में मेरे ख्याल से 80 थिएटर हो जाएंगे। अगर हम फिल्म बनाते जाएं, वी शैल बी कमर्शियली वायबल, और लोगों को एक मौका मिलेगा टू सी ऑल्टरनेटिव सिनेमा साइमल्टेनियसली। ये भेजा और सब लोगों ने साइन किया। 1982 पता नहीं कौन सा विच वाज द गवर्नमेंट देन, मुझे याद नहीं। पिटीशन भेजा हमने गवर्नमेंट को, जवाब नहीं मिला। 182 सिग्नेचर्स इंक्लूडिंग रविशंकर, विलाय खान साहब, M.F. हुसैन, आप नाम लीजिए, सबके नाम थे वहां, कि अरुण गोपाल कृष्णन
मृणाल सेन, सबके नाम थे, अरविंदन, कि भैया हम ये चाहते हैं। जवाब नहीं मिला। तो हमने उस वक्त से वी लर्न अ लेसन, governments don't want this, they don't want it, they're not interested। और जो भी जंग लड़ना है आपको, एज अ फिल्म मेकर, एज एन आर्टिस्ट, you're on your own, you've got to fight it। The state will not help you unless it is a very strong political will। ये एक सबक होती है राजकुमार। You learn something very simple। Artists do not matter। वो आपको पुरस्कार दे देंगे, कुछ भी करेंगे, they'll give you all kinds of awards, but you don't really matter। You don't really matter in the larger scheme of things। अब लेखक हैं, पेंटर हैं, पोइट हैं, म्यूजिशियन हैं, तो फर्क नहीं पड़ता कि अगर आप भीख मांगे जाए तो वो ठीक है, वो आपको देती हैं पुरस्कार, बट दे आर नॉट रियली इंटरेस्टेड इन आर्ट एंड कल्चर। उनका पेशा कहीं और है। ये बड़ी सबक है। इट्स अ वेरी बिग स्टोरी टू लर्न एंड वेरी क्विकली। जी, तो अभी सईद साहब, मैं आपकी फिल्मों की तरफ आता हूँ। अगर हम अरविंद देसाई की अजीब दास्तान से नसीम तक, मैंने एक धागा देखा है आपकी इन तमाम फिल्मों में। वो धागा एक तरह की वो सभी एक खास पर्सपेक्टिव में है, और जो एक हाशिए की आवाज है, जो या जिसको मैं कहूँ कि एक जो माइनॉरिटी है उस, और बड़े रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर हैं जो मार्जिनलाइज्ड हैं, जो मार्जिन्स पे हैं, मेन स्ट्रीम में नहीं है, आप ये कह रहे हैं, वो कैरेक्टर्स होते हैं। जी। और तो ये जो एक तरह की सामाजिक प्रतिबद्धता है, ये आपने इस तरह के सिनेमा को, ये क्यों जरूरी है एक आर्टिस्ट के लिए? ये क्यों आपके अंदर इतना रहा कि मुझे इसी तरह की फिल्म बनानी है? भैया अगर मैं कोई फिल्म बनाऊंगा तो ये तो रहेगा उसमें। इफ यू सी हिस्ट्री, अगर आप तारीख को देखें, इतिहास को देखें, दो तीन चीज़ें नजर आती हैं। एक तो होता है, एक समाज जो होता है, समाज जो है, जो बीच का हिस्सा जो है, ज़्यादातर 90% वेरी स्मग, वेरी सिक्योर। जो बाहरी हिस्से होते हैं वो चलते, दे आर मूविंग, दे आर शिफ्टिंग, वेरी डायनामिक। जो बीच का हिस्सा है वो फंस गए बीच में से, जस्ट तक जो पेरिफेरी में है वो, और बदलाव वहीं से आता है, शुरुआत वहां से होती है। एंड यू ऑलवेज फेल्ट दैट द मार्जिनलाइज्ड are the force for change, with ideas, with poetry, with music, they are the force for change। तब्दीली वहाँ से आती शुरू होती है, शुरुआत। तो I always felt very strongly about, you have the smug, complacent center, कुछ करते नहीं है, वो जिंदगी जी रहे हैं, पता नहीं क्यों जी रहे हैं, कुछ नहीं सोचते भी नहीं, होते जी रहे हैं, ना सवाल ना जवाब, कुछ नहीं, नथिंग, ना गुस्सा, नॉट इवन एंगर, वो जी रहे हैं। वो क्या है कि सुबह हुई, शाम हुई, ऐसी जिंदगी तमाम होगी। दिस इज अ स्ट्रेंज फील दैट यू गेट। प्लीज गेट एंग्री, प्लीज गेट फ्रस्ट्रेटेड, प्लीज से समथिंग, कुछ को साइलेंस। तो शोर कहाँ से शुरू होता है? बाहर से शुरू होता है। I kept concentrating on those places। और आप एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, आप मेरी फिल्मों से के बारे में सिर्फ मत देखिए। जब मैं फिल्में बना रहा था, I was also doing television, I was mixing it up, सिर्फ नुक्कड़ इंतजार, I was mixing up all kinds of forms, I was playing games, documentaries, travelogues, back to films, I was playing a game with the medium।
और बहुत कुछ किया मैंने इस दौरान में. आई डिड लॉट्स ऑफ थिंग्स, मिक्सिंग ऑफ फिक्शन, डॉक्यूमेंट्री, तमाशा, essays, politics, sociology, history, mix in all forms. तो मैंने ये आप सब फिल्म को अलहदा देखेंगे फ्रॉम अदर थिंग्स, ये मत कीजिए. आई नेवर वाज लाइक दैट. और फिर मैंने, और उसके बाद मैंने, आई ऑल्सो राइट, उस दौरान मैं ऑल्सो राइट एसेज, पॉलिटिकल एसेज. तो यानी कि मैं सब जितने भी मीडियम थे मैं उसको इस्तेमाल कर रहा था. आई वाज यूजिंग ऑल काइंड्स ऑफ मीडिया, writing, documentaries, television, films, travelogues, newspapers. I was making it all up. I wasn't one-dimensional. I never was one-dimensional. जी, तो क्या बेचैनी थी ये, इस तरह की आप क्या चीजें देख रहे थे आप सोसाइटी में ना, कि जो आप इतना कुछ कहना चाहते थे, सिनेमा में भी आप लिख भी रहे हैं, मैं वही बात कहना चाह रहा हूँ. मैं ये क्या किस तरह की बेचैनी थी, कोई बेचैनी थी कोई इस तरह की जिससे आप कह रहे हैं कि गुस्सा होना चाहिए, कोई गुस्सा आप में था, कोई बेचैनी थी? अगर बेचैनी नहीं है तो हाउ डू यू क्रिएट? How can you create without pain? How can you create? I want to know. मुझे सवाल यह है कि how can you create with all of you all? How can you all create without pain? If there's no pain, there's no questioning, there is no. क्या कर रहे हैं आप जिंदगी में? आप you call us artists? What kind of artists you all? I'd like to know. मेरे हिसाब से जरूरी. This is my take on the world. आप मानिए नहीं मानिए, doesn't make a difference to me. Not one bit. But I believe कि अगर आपको कुछ करना है, बेचैनी होनी चाहिए, परेशानी होनी चाहिए, शायद गुस्सा भी होना चाहिए, सवाल जवाब होना चाहिए. You should ask 1,000 questions. What is the point otherwise? Right or wrong? नहीं, सही, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन बेचैनी अलग हो सकती है. Did you get that expression on his face? हाँ, चलिए. जी, बेचैनी अलग अलग हो सकती है, बेचैनी जरूरी है, मेरा खुद का ही मानना है. लेकिन हो सकता है आपकी बेचैनी एक चीज को लेके है, मेरी बेचैनी काफी गुड इनफ. मैं ये कहने कि आपकी बेचैनी मेरी बेचैनी शुड मैच एट ऑल, नॉट एट ऑल. आई एम नॉट सजेस्टिंग दैट. नो यू कैन दैट 10,000 बेचैनीज यार मेरे दोस्त, मगर बेचैनी जरूरी है. आपकी बेचैनी और 10,000 forms of anger or frustration allowed. I'm not suggesting one form. Be democratic. मैं आपकी बेचैनी के बारे में जानना है. आपकी क्या बेचैनी थी? आप क्यों हंस रही? आपकी बेचैनी के बारे में जानना चाह रहा हूँ. भाई बेचैनी ये है कि you always want a more compassionate, a more humane, a more dignified world for people. और क्या चाहते हैं आप? और ये मेरी बेचैनी नहीं है. Started with Gautam Buddha. He is the original culprit. Original culprit is Gautam Buddha. He started it all यार. तो मैं तो तारीख में आप कम 2,500 years later यार. ओरिजिनल पापी वो हैं. Yeah. Then उसके बाद मैं, the point is you question the world you live in. Right or wrong? मानसी, अभी ये बताइए मुझे, आपकी फिल्मों के कैरेक्टर के बारे में मैंने भी पूछा, नुक्कड़ के कैरेक्टर के बारे में पूछा, लेकिन फिलहाल मुझे लगता है ये तो, अगर टेलीविजन की भी बात करें तो टेलीविजन से तो ये कैरेक्टर विदा हो चुके हैं. फिलहाल के टेलीविजन को अगर हम देखें तो ये आप क्या मुझे बता सकते हैं ये विदाई क्यों हो रही है या क्यों हुई है ये विदाई? आप नुक्कड़ को देख के क्या बेचेंगे? What is television all about? एक प्रोग्राम होता है जिसके ऊपर एडवर्टाइजिंग आता है, जिससे आप चीजें बेचती हैं. अगर एडवर्टाइजिंग नहीं आएगा तो वो प्रोग्राम नहीं होगा. करेक्ट? तो अगर आपको नेस्कैफे बेचना है, आपका क्लास नेस्कैफे, आपको
प्रोग्राम चाहिए जिसके जरिए यू कैन सेल नेस्कैफे, अ काइंड ऑफ हाउस, अ काइंड ऑफ फैमिली, अ काइंड ऑफ डॉग, अ काइंड ऑफ मदर, अ काइंड ऑफ चाइल्ड, और फिर नेस्कैफे या एडिडास या जो भी, या पियर कर दें, जो भी। आप नुक्कड़ बनाए के प्रोग्राम पे आप क्या बेचेंगे? व्हाट कैन यू सेल? Visually it is not conducive to selling. फटीचर लोग हैं यार, क्या बेचेंगे आप उनके साथ? पार्ले जी शायद, और कुछ नहीं बेच सकते, क्योंकि the माहौल, the visual construction of a nukkad is not conducive to selling. तो वो चाहते हैं भैया आप नुक्कड़ बंद कीजिए, ऐसे बनाइए। तो नुक्कड़ को ज़फ्ती है, क्योंकि नुक्कड़ नॉट विजुअली वायबल। गरीब हमारे देश में नहीं है। दिस इज द ट्रूथ ऑफ टेलीविजन। और सिनेमा सेम थिंग। Point is, at least cinema you get a platform. Television, you're told कि क्या बेच सकते हैं आप, what can happen, what kind of program you can make, and God bless all it's your future. Welcome to the future. और ये जो सिनेमा के बारे में अगर बात करें सही साहब, जैसे अभी तो OTT प्लेटफॉर्म भी आ गए हैं। Very good. The OTT is a platform which is slightly more democratic, slightly more than what existed earlier. वो अच्छा है, और अच्छी बात ये है कि बहुत सारे लोगों को काम मिल रहा है which उनको काम नहीं मिल रहा था पहले। Wonderful actors, actresses, wonderful technicians, sound record, जो भी wonderful. It's a great thing over there. उसमें दिक्कत क्या है? I think it's a very good OTT is a very nice entry into for young people to get into, और हर किस्म की फिल्में बन रही हैं। उसमें एक दिक्कत क्या है? There's only one problem that I see, और मैं देखता रहता हूँ, see a lot of films on OTT, जो मैं भी I have बम्बई में I have Netflix और Amazon, और एक और है पता नहीं, YouTube, I have that क्या Fire Stick. I see a lot of programs, and और मैं देखता रहता हूँ कि new television series या films. I only have one minor issue with it. There's also a pretense of freedom as opposed to real freedom. Pretense of freedom में आप कितनी गालियाँ दे सकते हैं एक program में? How much sex can you show? How much violence you can portray on your OTT platform? And you think that's free? That's freedom. Freedom is here. What do you say? Are you allowed that? And you start the questioning process. Are you really allowed that? Why not Ram ke naam? Try see it on television. Will it be allowed? Reason. Anand Patwardhan's film Reason. Will it be? It's tough. Very difficult. Very difficult to get films, मगर गुंजाइश है, struggle होता है, मगर thanks to OTT, it is maybe something is going to happen, but otherwise. क्या मैं ये मान सकते हैं हम कि एक तरह की जो इप्टा की परंपरा थी, आपने उसी परंपरा को आपने आगे बढ़ाया? दूसरा, इसी से जुड़ता हुआ एक और मेरा सवाल या मेरी बात है कि जैसे जो आपने मुंबई सेंट्रल के घर का जिक्र किया, आपने अवामी इदारा की कार्यक्रम भी उधर भजनपुरा में होते थे, शायद आप भी उससे जुड़े रहे, शरीक होते रहे उन सब में। और मैं कुछ लोगों के नाम लेना चाह रहा हूँ वैसे ही, कि इनायत अख्तर साहब हैं जी, बिल्कुल थे वहाँ जी, और नुक्कड़ के शायद डायलॉग भी उन्होंने लिखे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने बहुत सारे लोगों ने लिखे, उन्होंने भी लिखा है, मगर हाँ, तो कैफे आजमी साहब, मजरू साहब, बहुत सारे लोग शायद अवामी इदारा मुशायरा होता था, 1 तारीख को आते थे। नहीं, वो अलहदा थे।
मेरा रिश्ता था कैफी साहब से साथ, मगर आई वॉज नॉट पार्ट ऑफ द मुशायरा सीन, आई वॉज ऑन अनदर, मैं कहीं और था। हाँ, वो कैफी साहब से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है, मगर यस। तो मैं एक बार फिर से उस शौबत की बात करना चाह रहा हूँ जिसमें ये सब लोग, आप लोग ये जो सिनेमा के लिए आपके मंच बनाए थे, लिखा, हमने गवर्नमेंट को भेजा, फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहे हैं, मुशायरे भी हो रहे हैं, तो थोड़ा हमें उस वक्त के बारे में बताएंगे कि इस तरह के, जब मैं आपको कह रहा हूँ कि एक तरह की क्या है, हम ये मान सकते हैं कि इक्टा की एक परंपरा को आप आगे बढ़ा रहे हैं या आप उसका हिस्सा है? एक दौर था शायद वो 60s, 70s, 80s में, एक दौर था जहाँ मेरे ख्याल से द आइडिया ऑफ चेंज, तब्दीली, पॉसिबिलिटी ऑफ इट। फिर उसके बाद मेरे ख्याल से एक ज़माना आया कि यार वो सुबह जो थी जिसके बारे में बात करते थे, वो शायद उसमें देर होगी, तो सारे थिंकिंग लिटिल मोर। और फिर मेरे ख्याल से ये हुई कि सर्टन सिनिसिज्म वो है, वो जाता है कि ऐसा होता नहीं है ऐसे। हाँ, एक उम्मीद का माहौल था, मुझे होप के तब्दीली आएगी, चेंज आएगा, कि हुआ नहीं ऐसे। politically एक दूसरी चीज, parallel tracks running simultaneously, one is the cultural track and one is the political track, and they didn't quite meet. हमें ये तय किया था कि it is perhaps meeting, कहीं मिलना है, मिलेंगे at some point of time, वो मिला नहीं। So you had another social political track going somewhere else and a cultural track going somewhere else. So they ran parallel. One ended up nowhere and the other ended up with the Babri Masjid coming down. You define yourself. 1984 Sikh riots. You know what's happening. You can see what is happening. What is this? And you can't change it. फिर आप देखें जयप्रकाश नारायण मूवमेंट, then you're seeing the Rath Yatra. You're seeing और कल्चरली आप कहीं और हैं, मगर सड़क पे क्या हो रहा है? मुसलमान का एक ही स्थान, पाकिस्तान या कब्रिस्तान। You think it over in your head, राजकुमार, आप सोचिए, think। ये है नारा, actual real नारा, not a fake नारा। लोग मर रहे हैं एक्चुअली, हम भूल जाते हैं इन चीजों को। इसलिए नसीम, अब मैं कहा उसका बंद, नॉट इंटरेस्टेड, कहीं और जा सईद। जो मुझे कहना था मैं कह चुका हूं, अभी हो गया, इट्स इनफ। जो ख्वाबें थी, व्हाटएवर यू फेल्ट, अगर आप देखें नसीम में, राइट इन द बिगिनिंग, फर्स्ट थिंग इज एन एपिटाफ about my country, tombstone, ये है हमारा देश। Forget poetry, it doesn't matter now. It does not matter. ये नहीं कि जंग जारी नहीं है, जंग समाप्त नहीं है, not over. But don't tell me this state of ours has any poetry left in it. There's no poetry left. Fight for poetry now. ये farmers movement जो है ना, it's a fight for poetry actually. Forget to MSP or who is fight for poetry. कुछ भी आप कहें। आपने नसीम की बात की, तो इससे पहले भी आपने बात की। मैं कहीं और, I go into a tangent, राजकुमार, but I go into a tangent because I see things like that. मैं आपके सवाल का जवाब जो है आप ढूंढिए इसमें। जी, आप बहुत अच्छे से दे रहे हैं और हम ढूंढेंगे। हाँ, ढूंढिए इसे, क्योंकि I can take up into directions which are not directly related to your question, मगर उसमें कहीं आपको मिल जाएगा। और आप जवाब बिल्कुल मुकम्मल दे रहे हैं। तो एक और सवाल है, नसीम की आपने बात की, बिल्कुल आप फिल्म के पहले लिख देते हैं, आप लिखते हैं कि मुझे लगता है ये वक्त लौट के कभी शायद वापस आएगा, ये टाइम आपने लिखा है। शायद नहीं आएगा, शायद नहीं आएगा,
शायद नहीं आएगा जी, आएगा नहीं, दुरुस्त कराया आपने। और आप तो उसमें भी कहते हैं कि किसी perhaps will never return। जी, उसमें डायलॉग भी हैं, उसमें कभी साहब को कह रहे हैं कि आपके ये किस्से कौन सुनना चाहता है, ये बंद कीजिए ये किस्से। और आखिर में तो कैफी साहब की जो डेथ होती है उसी दिन, जिस दिन ये घटना होती है बाबरी मस्जिद के ध्वंस की, तो हम ये माने कि आपने तो अपनी तरफ से कह दिया कि ये वक्त नहीं आएगा वापस कभी। कोई वो बैकग्राउंड स्कोर सुना आपने? उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक भी था जब वो जनाजा निकल रहा है, बैकग्राउंड स्कोर भी थे, पीस ऑफ म्यूजिक। कैफी साहब का एक गाना था, देखी जमाने की यारी बिछड़े सभी बारी बारी, वैसे हम म्यूजिकल, वो निकल रहा है, उनका जनाजा निकल रहा है, एंड आई हैव दिस म्यूजिक प्लेइंग इन द बैकग्राउंड, और फिर मेरी फिल्म खत्म नहीं होती है, खत्म कहीं और होती है, वो लड़की पर, वो लड़की पर होती है। मुस्कुराना जरूरी है। आसमान नीला क्यों होता है जी, खत्म वहां होती है, और वहां जरूरी है टू एंड ओवर देयर, नॉट ऑन द ग्रैंडफादर, ऑन द चाइल्ड। आई प्ले विद आइडियाज। अच्छा, एक और बताइए, उसी वक्त के बारे में बात करता हूँ, अभी मैं इससे आगे निकलता हूँ कि ये जो मैं थक रहा हूँ, getting tired। आपको कुछ चाय चाहिए? नहीं, मैं अपने आप से I get tired of my own voice। Very difficult to explain this to you all, मगर I get tired of my own voice। मैं अपने आवाज़ से थक जाता हूँ, क्योंकि it exhausts me, it really exhausts me। मगर हाँ, लेकिन हमें आप देख रहे हैं सबकी आंखें आपको बात करते हुए जब हम सुन रहे हैं, और तो मैं आपकी हालत भी समझ पा रहा हूँ। और माय फ्रेंड, आप जानते नहीं, आई एम अ कैंसर पेशेंट। आई हैव हैड सीरीज, आई एम अ डीपली एक्सकवेटेड मैन जी। नहीं, थकान आ जाती फिजिकली, मैं सीरियसली, मगर मैं प्लीज कंटिन्यू। मगर इस पे ये सवाल मैं जरूर करना चाहता हूँ। 90s का जो दौर था, 90s के दौर का जो समय था, जिसमें क्योंकि बाबरी मस्जिद पे भी हमने बात की है जी, और उस दौरान ये तो एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, और भी कुछ हो रहा था, नई आर्थिक नीतियां आ रही थी, बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत बड़े बदलाव हो रहे थे, जिसका असर हिंदुस्तान पे भी पड़ा। और उधर से, क्योंकि मैं इसलिए आपसे ये सवाल कर रहा हूँ, आप अपने आप को कहते हैं कि आप एक लेफ्टिस्ट सूफी, मैं सही कह रहा हूँ ना? बिल्कुल जी। तो और रूस जो है वो ढह चुका था, और जाहिर तौर पे वो जो पीढ़ी है, इवन ये जनरेशन भी बहुत इंस्पिरेशन लेती है रूस से, अभी तक भी, रशियन साहित्य से, उस सब चीजों से। तो क्या ये माने कि इसने एक तरह का डिमोरलाइज किया इस घटना ने? नहीं, आप लोग, मुझे आई डोंट गेट डिमोरलाइज्ड, क्योंकि क्या है कि दिक्कत क्या है कि लोग सोचते हैं that the idea of Marxism died with the end of Karl Marx या communism। सवाल ये है कि Marxism did not start with Karl Marx। ये सारे मिस्टर गौतम बुद्ध, फर्स्ट पापी, the first person, I mean, उससे पहले भी होंगे। People who questioned the nature of life and the state and tried to find solutions to it, कि भैया ये जिंदगी क्या है, क्या ऐसी रहेगी? कार्ल मार्क्स only gave it a scientific position, मगर सवाल उठाना उससे बहुत पहले से शुरू हुआ था। For Mr. Jesus Christ and Mr. Muhammad and तुकाराम and नामदेव और कबीर, ये कौन थे ये लोग? कौन थे ये लोग? गुरु नानक? Who are these people? They were all asking questions, भैया, our status quo। But Karl Marx वो बाद में आया यार। So please understand what I am leading to. So leftist Sufi का मतलब ये है कि you go into history and you realize what change is really all about. So you don't give up.
ये नहीं कि आपने कहा ढह चुके यानी कि खत्म हो चुका है, नहीं नहीं, कुछ कोई खत्म नहीं हुआ, शुरुआत होगी होगी, क्योंकि देयर आर पीपल टुडे हु आर आस्किंग क्वेश्चन, सवाल उठा रहे हैं, कौन रोकने वाला? ये तो दिस इज द सुनामी दैट गोइंग टू कम। कब आएगा कौन नहीं जानता, इज गोइंग टू कम। फॉर हाउ लॉन्ग कैन दिस गो ऑन? और ये देखो अल्टीमेट गोल कि अल्टीमेटली एक ही स्टेट होगा जिसमें सब खुश। नो 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 नो, इट्स एंडलेस। द आइडिया ऑफ कांस्टेंट क्वेश्चनिंग, कांस्टेंट चेंज, द कांस्टेंट क्वेश्चनिंग वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अभी तो सवाल पे बड़े प्रतिबंध है, सवाल पे तो अभी ऊपर से डंडा आ रहा है, सवाल पूछते जेल में। जी अभी अनुपरिवर्तन वाली बात, हमारे दो अच्छे दोस्त हैं जो इस वक्त जेल में हैं। एक तो उमर खालिद, दूसरे गौतम नवलखा, they good friends of mine। वो जेल में है। I'm trying to understand why। और sedition charges, I can't believe this। दूसरी, then you have this incredible law। I can't believe you have love jihad ka law। What kind of country have you become कि the civilization is reduced to a law of love jihad? I mean, how low can you get? How low? The way you think. What kind of mind creates a law like this? एक दिमाग है उसके पीछे। What kind of mind? I want to ask the question. It's a completely, not just bigoted, it's a stunted mind, underdeveloped mind that creates law like this. Unaccepted. तो कंक्लूड करते हैं, आप फिलहाल जो नए जो फिल्मकार हैं उनको आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश क्या, वो तो अपना काम कर रहे हैं। नहीं, वो सिर्फ ये है कि सोचना, सवाल पूछना जरूरी है। कीप आस्किंग क्वेश्चंस, गो ऑन। जो भी सवाल पूछो आप, मेरे लिए ठीक है, आस्क क्वेश्चंस। सवाल पूछना जरूरी है। एंड टू डिसेंट से टू डिसएग्री इज आल्सो करेक्ट। You don't have to agree with you. You have to, if you disagree, you're also right. It is not. It is to accept that कि भैया है, differences of opinions हैं, लोग ऐसे हैं, you disagree, fine। जब आप सवाल पूछना बंद कर देते हैं, फिर आपकी you got a problem. You have a problem. All kinds of questions are valid। हाँ, कुछ ऐसे फिल्म मेकर्स हैं जो बहुत आगे निकल चुके हैं। आई लाइक द वर्क इमेंसली। एक लड़का है, उसका नाम है अमित दत्ता, जम्मू में अभी इस फिलहाल में शायद वहाँ है, कसौल, वो हिमाचल में है, वो कमाल का काम कर रहा है, ब्यूटीफुल वर्क। एक है गुरविंदर सिंह, वो पंजाब में, वो बढ़िया काम कर रहे हैं। एक और है चैतन्य तामाने, उसने फिल्म बनाई थी कोर्ट। लड़का कहीं और है, he is wise, he's a wise young man। I feel good। उसका काम देखते हुए मुझे अच्छा लगता कि यार ये हैं, लोग हैं, काम कर रहे हैं। हर बार जब बैक कॉल है, आप सेंड में मैसेज, वेल डन। तो ये हैं, अब काफ़ी लोग और हैं इधर, सुधीर मिश्रा, अनुराग कश्यप, अनुराग जो भी, बासु, काम अच्छा हो रहा है, गुड वर्क इज बीइंग डन। मगर if I want to select certain people in my mind, I will select, like I said, Amit Datta, Gurvinder, Chaitanya Tamane। एक और हैं पूना के, नाम है, I'm growing old, कुलकर्णी, उमेश बढ़िया काम कर रहा है। अभी इनके मैं फिल्में देखाऊंगी। आई एम श्योर केरला में लोग होंगे ऐसे, आई एम श्योर बंगाल में होंगे, आई एम श्योर तमिलनाडु में होंगे, आई एम श्योर आंध्रा में होंगे, आई एम श्योर आसाम में होंगे ऐसे लोग जिनका मैंने देखा नहीं है। तो सिर्फ ये लोग नहीं है, आई एम श्योर देयर विल बी मोर पीपल।
And that is a good feeling. You feel like yeah, काम हो रहा है. You feel good. तो सही साहब, आपने हमें वक्त दिया, उन जुलूल सवालों के हमारे जवाब दिए और हमसे बातचीत की. आपका बहुत नहीं, I am very grateful. मैं आप लोग आए. I hope I can have said something that have made sense to you all. But the point is, even if you disagree, it is valid. To disagree is also valid. To agree is also valid. Either way, it's valid. That is what it's all about. वो क्या है वो चमन में इख्तिलात रंगबू से बात बनती है. हमें तो क्या है, क्या हम है, तुम ही हो तुम हो तो क्या तुम हो. So it's all kinds of just to celebrate the differences and opinions and dissent and ideas and allow it to happen. I'm really grateful to आप लोग आए यहाँ, and please tell the ICA people that I'm very grateful for them to give me this Lifetime Achievement Award. I accept it very humbly, and thank you very much.